विजय, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इलेक्रामा से इतने सालों से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है कैसे रिफॉर्म्स की जरूरत है आपके सेक्टर में। काफी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। आप बता रहे थे कि कितनी डिस्कॉम्स को प्रॉब्लम होती है इस सेक्टर में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। काफी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है और गवर्नमेंट ने काफी कुछ रिफॉर्म्स शुरू भी कर दिए हैं। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने उदय स्कीम लॉन्च की है जो कि डिस्कॉम्स को रीफाइनेंस करेंगे अपने स्टेट गवर्नमेंट से। तो रिफॉर्म्स तो काफी हो रहे हैं, सिर्फ इनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है और मेरे हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी हो जाएगा उतना देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पावर सेक्टर में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया पर साल का लॉस हो रहा है और ये लॉस एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे है जहाँ के अपने पूरे देश को ये डुबा सकता है। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सस्टेनेबल एनर्जी की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की थी। कैसे तरीकों से आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में ये चेंजेस ला सकते हैं, हम कैसे ये लॉसेस कम कर सकते हैं? सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉसेस कम करना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। लॉसेस कम करना तो मॉडर्नाइजेशन से होगा, विथ जैसे कि आपको नए औजार, नए इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, नया पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहीं पे जहाँ पे ओवरहेड कंडक्टर्स है जहाँ से चोरी होती है उसको अंडरग्राउंड केबलिंग करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा चुनाव या चुनौती दी है अपने देश को, अपने नागरिकों को, कि हम लोग 2022 तक 1,75,000 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डाले, जिसमें से करीब करीब 1 लाख मेगावाट होगा सोलर एनर्जी। भारत जो है वो सोलर एनर्जी से एकदम एक भगवान की देन है अपने देश पे, कि हम लोग चाहे तो पूरे वर्ल्ड को अपनी जो इरेडिएशन है भारत पे उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल या रिन्यूएबल एनर्जी है वो आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किस हिसाब से क्लाइमेट चेंज रोज बरोज जिंदगी को परेशान कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं पोल्यूशन, हम लोग देख रहे हैं कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी या दुकाल हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बहुत ही ठंडी पड़ रही है, कहीं पे बहुत ही गर्मी हो रही है और ये पूरे वर्ल्ड में है, ना सिर्फ भारत देश में। तो भारत को बहुत जरूरी हो गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करे आने वाले जनरेशन्स पे। दूसरी बात यह है कि जो हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी या खास करके सोलर एनर्जी के दाम कम हुए हैं, तो आज हर एक नागरिक अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने छत पे या अपनी ऑफिस के छत पे या अपनी इंडस्ट्री पे वो सोलर एनर्जी का एक सेल्फ जनरेटिंग प्लांट लगाए। और ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा इनिशियल स्टेजेस में, उसके बाद तो आपको जिंदगी भर की बिजली फ्री मिलती रहेगी। तो ये एक जो सस्टेनेबल एनर्जी का बहुत बड़ा तरीका है वो गवर्नमेंट ने जो डाला है। अभी हमारे ऊपर है कि हम लोग इसको कैसे किस अच्छी तरह से निभाते हैं, बट साथ साथ में गवर्नमेंट का भी ये नजरिया रहना चाहिए और जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि वो ये एनर्जी को थोड़ा और बढ़ने देवे, थोड़ा और सपोर्ट करे, और ना कि आने वाले बजट में या आने वाले 1-1.5 साल में 2 साल में जो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज बाय वे ऑफ सब्सिडीज एक्सेट्रा उसको विड्रॉ कर लेवे। अगर ये सब कर लेंगे तो शायद ये जो एक ग्रोइंग सेगमेंट है वो शायद इतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री सपोर्ट करती है और खास करके सब नागरिक सपोर्ट करते हैं, तो अगले 15 साल में भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पे फोकस करें। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच।